उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर अभी भी फरार चल रहा है। उसकी तलाश में कई जिलों में छापेमारी की गई है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हाथरस पुलिस ने 7 टीमों को गठन किया है। बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित कर दिया। आयोग 2 महीने में जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। हाथरस कांड पर न्यायिक आयोग में न्यायमूर्ति ब्रिजेश श्रीवास्तव, हाई कोर्ट अध्यक्ष, रिटायर आईएएस हेमंत राव एसीएस स्तर सदस्य, रिटायर आईपीएस भवेश कुमार सिंह डीजी स्तर सदस्य हैं। इसी के साथ एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने जोन के हर जिले में सीओ के नेतृत्व में एसओजी की गठित घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जोन स्तर पर भी एक टीम का गठन किया गया है। इन टीमों द्वारा अव्यवस्थाओं और उपेक्षापूर्ण कृत्य में सम्मिलित व्यक्तियों के बारे में पता किया जाएगा। चिन्हित करने के बाद की जाएगी आरोपियों की गिरफ्तारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में यह एसआईटी गठित की है। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इधर हाथरस हादसे में दिल्ली के चर्चित निर्भया मामले के वकील एपी सिंह सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का केस लड़ेंगे। इस मामले में एपी सिंह का बयान भी सामने आया है। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है। और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण साकारी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है। और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी
सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकारहरी के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहां कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहां कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकारहरी आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकारहरी जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है, इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है। और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकारहरी ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है, कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ हैं, मनगढ़ंत हैं, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से, उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं, और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि भगदड़ से पहले ही बाबा कार्यक्रम स्थल से चले गए थे। एपी सिंह ने यह भी कहा कि जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद हमारे स्वयंसेवक और अनुयायी यह समझाने में असफल रहे कि घटना का कारण क्या था। एपी सिंह ने पूरे हादसे का ठीकरा असामाजिक तत्वों पर फोड़ा है। उन्होंने इस हादसे के पीछे असामाजिक तत्वों को वजह बताया है।